इतना लंबा जो है दिन कैसे हो रहा, रात हो क्यों नहीं रहा है। महाराज दशरथ के भवन में सारा व्यवस्था है, लोगों को भूख लगा भोजन कर लिए, प्यास लगा जल पी लिए। भगवान के जन्म उत्सव मनाने में, बधाई में अयोध्यावासी इतने मस्त थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया, दिन ही कैसे रहा। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है, कभी कभी आप किसी काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि आपको यह भी पता नहीं चलता आज मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। घर से कई बार कहा जाता है खाना खा लो, 1 बज गया, खाना खा लो, 1:30 बज गया। अरे हाँ भाई, अभी तो हम खाए भी नहीं। कई बार ऐसा होता है। तो 1 महीने तक दिन इसलिए रहा, भगवान दोपहर के समय अवतार लिए हैं और दोपहर के समय सूर्य जो है बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है, तो सूर्य वहीं पर रुके हुए हैं। भगवान का जो बधाई चल रहा है, जन्म उत्सव जो चल रहा है, सूर्य रुक करके आनंद ले रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भाव, मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। अरे निशा कवन विधि होई। मास दिवस कर दिवस भाव, मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। 1 महीने तक सूर्य वहीं रुके रहे, रथ समेत रवि था क्यों। फिर संध्या होगा कैसे। अंत में चंद्रमा ने शिकायत किया, भगवान आपका जन्म सूर्य वंश में हुआ, दिन में हुआ, इसका मतलब क्या, सिर्फ सूर्य ही आनंद लेगा आपके दर्शन का, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, मुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, हे सूर्य क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं। बोले सूर्य से कहिए, चंद्रमा ने कहा सूर्य से कहिए वहां से हटे। सूर्य वहां से हटे तभी तो रात्रि होगा, तभी तो मेरा आगमन होगा, तभी तो मैं आपके जन्म का लाभ लूंगा। सूर्य वहां पर 1 महीने से रुके हुए हैं, तो सूर्य को हटने के लिए कहिए। भगवान ने कहा, हे चंद्रमा, कोई भी व्यक्ति अपने घर में आए हुए मेहमान को जाने के लिए नहीं कहता। कोई भी व्यक्ति अपने घर आए हुए मेहमान को जाने के लिए नहीं कहता। भला सूर्य आया हुआ है, अयोध्या में रुका हुआ है, तो उनको हम जाने के लिए कैसे कहें। मैं जाने के लिए नहीं कह सकता। तो चंद्रमा ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब साफ है, हमें आपके जन्म का लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, हे चंद्रमा, इस बार मैं दिन में आया हूं, सूर्य मनमानी कर रहा है, अगले अवतार में मैं रात्रि में आऊंगा, फिर आप मनमानी करना, आप दर्शन करते रहना। तो चंद्रमा ने कहा, भगवान इस अवतार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अर्थात द्वापर युग का इंतजार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हे चंद्रमा, दर्शन का लाभ लेने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, परंतु इस जन्म में भी आपको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा इस जन्म में, क्या लाभ मिलेगा। तो कहा, इस जन्म में आपको ये लाभ मिलेगा, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा।
भले मेरा सूर्य वंश में जन्म हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब मेरा नाम लेगा तो राम सूर्य कह के कोई नहीं पुकारेगा। जो भी पुकारेगा रामचंद्र कह के पुकारेगा। इस अवतार में आपको यही लाभ मिलेगा। बोली श्री रामचंद्र महाराज की जय। जो कोई भी पुकारेगा तो रामचंद्र कह के पुकारेगा। इस अवतार में आपको यही लाभ मिलेगा, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा, यही लाभ मिलेगा। मास दिवस कर दिवस मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। उसके बाद भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, एक बार मैं चोरी किया, मैं अपने चोरी की बात आपको सुनाता हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जा अति दिढ़मति तोड़ी। अच्छा, आप चोरी भी किए हैं? बोले हाँ, मैं चोरी भी किया हूं। पार्वती माता ने कहा, हे स्वामी, सारा जगत जानता है भगवान श्री कृष्ण चोर है, लेकिन शिव भी चोर है। आज पहली बार सुनने को मिला। भगवान ने क्या चोरी किया? कहा, कागभुसुंडी संग हम दो, हम चोरी से अयोध्या गए भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। तो अयोध्या में खूब आपका पूजा हुआ होगा। नहीं, किसी ने पहचाना तक नहीं। पूजा की तो बात छोड़िए, किसी ने पहचाना भी नहीं। हम और हमारे साथ में कागभुसुंडी, हम दोनों गए मनुष्य के रूप में, इसलिए किसी ने पहचान नहीं सका। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम दोनों मनुष्य के रूप में गए, इसलिए किसी ने पहचान नहीं सका। अब भोलेनाथ गुरु बने हैं, ज्योतिषाचार्य। कागभुसुंडी के गले में झोला टंगा हुआ है। महल में प्रवेश करने वाले थे, द्वारपाल ने रोक दिया। बोले, आप कौन हैं और कहां जाना चाह रहे हैं? कहा, भवन में जाना चाह रहे हैं। कौन है आप? बोले, हम ज्योतिषाचार्य हैं। हमें पता चला है राज परिवार में बालकों ने जन्म लिया है, उसी का भविष्य रेखा। सेवकों ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, बालकों ने जन्म तो लिया है और आप दर्शन कर, आप जाएंगे भी हस्तरेखा देखने के लिए, परंतु एक बार मुझे अंदर से बताकर आने दीजिए और जैसा आदेश आएगा वैसा करना। पहले मुझे अंदर जाने दीजिए, आप ही ठहरिए। बोले, ठीक है, जाओ अंदर से पूछ के आ जाओ। सेवक गए पूछने के लिए। कहा, महाराज, दरवाजे पर ज्योतिषाचार्य जी आए हैं, दो व्यक्ति से हैं, एक गुरु है और एक शिष्य है, और अंदर आना चाहते हैं बालकों का हस्तरेखा मस्तक रेखा देखने के लिए। तो कहा, ठीक है, उन दो में से किसी एक को अंदर ले आओ, किसी एक को अंदर ला सकते हैं। कहा, ठीक है, एक को ही लाया जाएगा। सेवक आए। कहा, हे महात्मन, आप दो में से कोई एक व्यक्ति चल सकते हैं, जो भी जाना चाहें तो कोई एक चलिए। भोलेनाथ ने कहा कागभुसुंडी जी से, चेला, आप यहीं पर ठहरिए, ये लोटा सोटा कमंडल झोला सब रखिए, मैं अंदर से बालक का हस्तरेखा देख करके आता हूं, आप यहीं बैठा रहिए। अब कागभुसुंडी जी मुख देख रहे हैं भोलेनाथ का। हे भोलेनाथ, वहां से तो साथ में लाए,
अब अकेले जा रहे हो दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ ने इशारा किया कि चुप रहो, पोल खुल जाएगा, परेशानी होगा, दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए यहीं पर रहो। अब कागभूषुंडी जी छटपटा रहे हैं, भोलेनाथ तो अंदर चल दिए, परंतु मैं क्या करूं, कैसे करूं। कागभूषुंडी जी ने कहा द्वारपालो ठीक है ले जाओ लेकिन काम नहीं होगा, काम बनेगा नहीं। लेकिन क्यों नहीं काम बनेगा भाई, आप शिष्य हैं, ये आपके गुरु हैं, तो शिष्य यहां पे ठहरेंगे, गुरु जी अंदर जाएंगे, हस्तरेखा देखेंगे, तो काम क्यों नहीं बनेगा। कागभूषुंडी ने कहा अरे ये क्या हस्तरेखा देखेंगे, इनको अपना रास्ता तो दिखाई देता नहीं, किसी तरह से मैं यहां तक हाथ पकड़ के लेकर आया हूं, ये हस्तरेखा क्या देखेंगे, इनका नेत्र बहुत कमजोर है, रेखा रेखा देख नहीं पाएंगे, रेखा तो मैं देखूंगा, मैं इनका शिष्य हूं, नवयुवक हूं, मेरा नेत्र ज्योति मजबूत है, मैं हस्तरेखा देख सकता हूं, ये क्या देखेंगे, इनके चक्कर में मत पड़ो। सेवकों ने कहा ठीक है गुरुजी आप ही ठहरिए और चेला को जाने दीजिए। अब कागभूषुंडी जी ने फट से भोलेनाथ को पकड़ा दिया, लोटा सोटा का मुंडल, गुरुजी आप यहीं पे बैठ करके राम राम कीजिए, मैं बालक का हस्तरेखा देख करके आता हूं। अब भोलेनाथ चुप है। जब जाने लगे भोलेनाथ ने कहा ठीक है ले जाओ लेकिन काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। कहा अब क्यों नहीं काम बनेगा, आप वृद्ध व्यक्ति हैं, यहां पे ठहरिए, आपका शिष्य जो है हस्तरेखा देखेगा, इनका नेत्र नया है, आपका नेत्र कमजोर है, आप जाके क्या करेंगे, आप यहीं ठहरिए। भोलेनाथ ने कहा सुनो ये बात ठीक है, हस्तरेखा जो है मेरे आंख से ढंग से दिखाई देता नहीं, हस्तरेखा तो मेरा चेला ही देखता है, ये बात बिल्कुल सही है, मेरा नेत्र कमजोर है, मैं हस्तरेखा देख नहीं पाता हूं, मेरा चेला जो है इनका नेत्र मजबूत है, नया है और अच्छा से रेखा देख सकता है, ये सिर्फ रेखा देख सकता है और किस रेखा क्या क्या मतलब हुआ ये तो मैं ही बता पाऊंगा, किस रेखा का क्या मतलब हुआ ये तो मैं ही बता सकता हूं, मेरा चेला बता नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो ये ज्ञान मैंने इनको सिखाया नहीं, सिर्फ रेखा देखने के लिए सिखाया है, किस रेखा का क्या मतलब हुआ अभी तक ये इसका शिक्षा ये पूरा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा तो क्या दोनों को जाना पड़ेगा, दोनों के लिए जाओगे तभी तो काम बनेगा। सेवकों ने कहा ठीक है तब दोनों चलिए। अब भोलेनाथ आगे आगे, कागभूषुंडी जी पीछे पीछे, सबसे आगे सेवक जा रहे हैं। अब कागभूषुंडी जी हाथ जोड़ रहे हैं, भोलेनाथ क्षमा करना, मैं तो सिर्फ अपना जुगाड़ लगा रहा था, आपने ऐसा युक्ति लगाया कि गुरु चेला दोनों का काम बन गया। भोलेनाथ ने कहा बेटा गुरु गुरु ही होता है, आखिर में मैं गुरु हूं, चेला कितना भी छटपटा ले गुरु तो गुरु ही होता है। दोनों गए दर्शन करने के लिए। और एक कहूं निज छोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। जैसे भवन में पहुंचे, माता कौशल्या ने देखा ये जो ज्योतिषा आचार्य आए हैं, इनके मुख पे तेज कैसा था, इनके मुख पे तो दृष्टि ठहरती ही नहीं, इनका तेज इतना प्रबल है। माता कौशल्या आई, रामलला को लेकर ज्योतिषाचार्य के सामने। ज्योतिषाचार्य ने कहा हे माता बालक को मेरे गोद में दे दो। कौशल्या माता ने गोद में दे दिया। भोलेनाथ आसन लगा के बैठे हैं, योग माया के द्वारा बात कर रहे हैं। भोलेनाथ का नेत्र बंद है,
भोलेनाथ कह रहे हैं भगवान, इससे अच्छा तो आप बैकुंठ में अच्छे थे, आप बैकुंठ में अच्छे थे। जब मर्जी होता था आपके पास चले जाते थे, आपका दर्शन कर लिया करते थे। भगवान आप पृथ्वी लोक में आए हैं, आपसे मिलने के लिए कितना युक्ति तर्क लगाना पड़ा है, उसके बाद आपका दर्शन हुआ है। भगवान कहते हैं हे भोलेनाथ, युक्ति तर्क क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? आखिर मेरा जन्म तो राज परिवार में हुआ है, 7 दरवाजे के अंदर रहना पड़ता है, मर्यादा में रहना पड़ता है, इसलिए युक्ति तर्क तो लगाना ही पड़ेगा। कौशल्या माता ने कहा था घुसुंडी से, हे बटुक, आपके जो गुरु हैं तब से नेत्र बंद करके बैठे हैं, ये तो कुछ बता नहीं रहे। अंत समय तक इनके जीवन में क्या क्या बीतेगा, लंबी यात्रा है, दिखने में समय तो लगेगा, इसलिए आप धैर्य धारण करके बैठिए, गुरुजी सब बताएंगे। जब बहुत देर हो गया, भोलेनाथ का नेत्र बंद किया, नेत्र खोला। अब माता पूछती है, हे ज्योतिषाचार्य कहिए, आपने मेरे बालक के भविष्य के बारे में जो देखा, कहां तक देखा, क्या देखा, मुझे बताइए। भोलेनाथ ने कहा, हे माता, आपका जो बालक है परम यशस्वी, मनस्वी, भाग्यशाली, योगियों के हृदय में रमण करने वाले, साक्षात इतना तक कह दिए थे, कहने वाले थे साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इतने में रामलला ने इसे चुट्टी काटा, बाबा ये मत बता देना अभिषेक में भगवान हो, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? भगवान के साथ हम लोग क्या करते हैं, सुबह गए मंदिर को खोले, भगवान के मंदिर को धोए, भगवान का स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, जो भी बतासा मिश्री लड्डू भोग लगाना हो लगा दिए, अगरबत्ती जला दिए, फिर ताला बंद करके चले गए, फिर शाम में खोलेंगे। तो बाबा मेरे माता पिता को ये मत बता देना मैं भगवान हूं, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम जो गोद में खेलने के लिए आए हैं, गोद में खेलने का सुख नहीं मिलेगा, अलमारी में बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ सुबह शाम मिश्री बतासा को भोग लगेगा। भगवान भोलेनाथ श्री राम जी का दर्शन किए, उसके बाद जाने लगे। माता कौशल्या थाल में भर करके हीरा लेकर आया, बोले बाबा ये आपका विदाई है। भोलेनाथ ने कहा, हे माता, मेरा विदाई तो सिर्फ आपके बालक का हस्त रेखा देख लिया, मस्तक रेखा देख लिया, यही मेरा विदाई है, यही दक्षिणा है। ये कंकर पत्थर लेकर मैं कहां घूमता फिरूंगा, इसे आप अपने पास रखिए, राजकाज में काम आएगा। बहुत से आपकी सेवक सेविकाएं हैं, दास दासियां हैं, उनको देना। भोलेनाथ चले गए। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राती। इतना जल्दी समय बीत रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। इतने सुखी हैं, इतने मगन हैं कि समय का पता ही नहीं चल रहा है कि कितना जल्दी समय बीत रहा है। उसके बाद नामकरण संस्कार का बारी आया, उत्सव रखा गया। नामकरण संस्कार का उत्सव, जिसे आज हम लोग विवाह उत्सव, विवाह के लिए जिसे उत्सव मनाते हैं, पूरे रिश्तेदार को निमंत्रण देते हैं, घर को सजाते हैं, पूरा व्यवस्था करते हैं, ऐसे उत्सव रखा गया। अब
उत्सव स्थल पे लेकर के